कॉस्मेटिक शॉप हमारी है और हम उस पे सामान देख रहे हैं कि बहुत भरा पड़ा हुआ है और उसको देख के हम नया सामान नहीं ला रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये सेल नहीं हो रहा है तो क्यों ना आप बंद कर दें, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके माइंड में भी ये थॉट आ रहा है तो आप रुक जाइए, अभी ये बिल्कुल मत करिए कि शॉप को बंद करने की सोचें। तो क्या करना है, इसके लिए मेरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। एक एक पॉइंट कामयाब है मेरा और एक्सपीरियंस से रिलेटेड है मेरा, बिल्कुल भी आप स्किप ना करें, बने रहें मेरे वीडियो में लास्ट तक। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप के सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आज लेकर आई हूँ मैं अपने ही कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनकी थोड़ी सी मेरी जैसी ही शॉप है और उनका थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है कि सेल नहीं हो रही है, सामान और भरते रहे हम लोग और क्या करें, इतना सामान पड़ा रहता है हमारे पास। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आप परेशान ना हो और बिज़नेस बंद करने की तो बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि बिज़नेस का रूल ही ये होता है कि हम लोगों को बिज़नेस में मतलब कहते हैं ना कि नौकरी करी हमने और नौकरी में हमें बंदी बंदाई पेमेंट मिल गई तो हमने रिस्क नहीं लिया। बिजनेस रिस्क का ही है, अगर आप रिस्क लेंगे तभी आप सक्सेस होंगे, अदरवाइज आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। फिर आपका सीधा सा फंडा है, आपको बिजनेस में नहीं आना था, आप बंदी बंदाई नौकरी कर लेते 6 से 10 की या 6 से जो भी आपकी सुबह की या 10 से 12 जो भी करते आप नौकरी कर लेते वो ज़्यादा बेटर रहता आपके लिए। और अगर बिजनेस के लिए आए तो उसे पूरा टाइम दें और उसे समय दें, ये बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, चलिए आज बात करते हैं अपने बिजनेस की। तो देखिए फ्रेंड्स, कॉस्मेटिक शॉप है, हमारा सामान भर गया है और हमारा सामान सेल नहीं हो रहा है। हम लेके आए, आज हम 10,000 का सामान लेके आए और हमारा 10,000 के सामान में हमारा सामान बिका 4,000 का, बाद बाकी 6,000 का सामान हमारा ऐसी के ऐसी पड़ा हुआ है। तो हम सोच रहे हैं यार ये बिका तो है नहीं, हमने इतना सामान लेके आ गए हैं, अब ये हमारी आंखों के सामने पड़ा हुआ है शॉप पर, बिना मतलब कि हमने पैसा लगाया, बेकार है, कुछ भी मुनाफा नहीं हुआ, चलो बंद करते हैं। फ्रेंड्स, नहीं करना है। एक बात ध्यान रखें, जब भी हम कोई सामान लेके आते हैं तो ये सोच के कभी ना लाएं कि हम अगर 10,000 का सामान लेके आए हैं तो वो हमें 20,000 दे जाएगा, कभी नहीं देगा, क्योंकि ये बिजनेस का रूल है। आपका कोई भी बिजनेस हो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी कि ना कि इवन कॉस्मेटिक की शॉप, कपड़े मार्केट से लेके कोई भी आप बाजार देख सकते हैं, कोई भी शॉप देख सकते हैं, 50% आपको आपकी शॉप पर हमेशा ही वो सामान पड़ा हुआ मिलेगा। आपका कभी भी पूरा सामान सेल नहीं होगा, ना ही तो आपका होगा और ना ही किसी और शॉप का, जिसको कपड़ा मार्केट भी कह सकते हैं, या किसी भी मार्केट का, किसी भी शॉप का 50% हमेशा उसकी शॉप पर पड़ा रहता है माल। ये आप सोच के चलें। और आप अगर नहीं मेरी बात पे विश्वास होता तो आप किसी भी दुकान पर जाके देख लें, आप आज जाएंगे वो सामान आपको सामने ही मिलेगा, 2 महीने बाद भी जाएंगे तो उसमें से आधा निकल जाएगा, लेकिन आधा फिर भी वो उसी रैक में रखा होगा। तो फ्रेंड्स, ये कभी भी नहीं पूरा सेल होता और ये सोच के ना लाएं। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, अगर आप 10,000 का सामान लेके आए हो और उसमें अगर आपका 4,000 का सेल हो गया है तो 6,000 का सामान आपकी शॉप पर अभी भी पड़ा हुआ है, तो आप ये समझिए कि आपका बिजनेस चल रहा है। आप उसको कभी भी ये ना समझे, नेगेटिव वे में ना लेके जाए कि आपका बिजनेस डाउन हो रहा है, नहीं जा रहा है, क्योंकि मैंने 10,000 लगाया था तो वो मुझे 20,000 देके नहीं गया है तो मैं ये बंद कर देता हूँ। तो ये आप नहीं, क्योंकि आप सब्जी नहीं बेच रहे हो, सब्जी बेची कि आज पूरी सब्जी बेचनी है तो पूरी सब्जी निकल गई तो मेरा ये सामान है, सामान, और ये ऐसा सामान है कि अगर पड़ा भी है तो वो बेकार नहीं है, आपकी दुकान की शोभा बढ़ा रहा है, आपका सामान की वैरायटियाँ बढ़ रही हैं, क्वांटिटी बढ़ रही है आपकी दुकान में। तो वो चीज़ आप हमेशा याद रखें, 50% को भूल जाए तभी बिजनेस करें स्टार्ट, अदरवाइज बिजनेस नहीं करें। मैं फिर बोलूँगी, नौकरी कर लें, बिजनेस ना करें। और बिजनेस में आना है तो 50% चीज़ आपको भूलनी पड़ेगी कि मेरा 50% आ गया, 50% मेरा पड़ा हुआ है, और ये हमेशा 50% रोटेशन में रहेगा आपका। हमेशा जब भी आप सामान लाएंगे उसका 50% सेल हो रहा है तो 50% आपका रोटेशन चलता रहेगा और वो जो रोटेशन रहेगा वो आपकी शॉप की शोभा बढ़ाएगा। तो फ्रेंड्स, हम सोचते हैं कि हमने 1 लाख लगाया, 1 लाख लगा के हम 5 लाख या 2 लाख कमाना चाह रहे हैं, तो भैया पहली बात तो हमने बहुत कम अमाउंट लगाया है, 1 लाख रुपए लगाया। दूसरा, 5 लाख कैसे कमा लोगे, क्योंकि पूरा सेल तो कभी नहीं होगा।
अगर 1 लाख में से आपका 20 या 30 हज़ार का भी बिक रहा है तो आपका बिजनेस चल रहा है। उसको कभी भी ये चीज़ बिल्कुल भी मत लाना। मेरा समझाने का यही मकसद है आपको, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग डिमोटिव हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर बस यही लालसा होती है कि बस हमने 5,000 लगाए, हमें 10,000 मिल जाए। भाई हम कोई ठेला नहीं लगा रहे हैं, हम कोई सब्जी नहीं बेच रहे हैं, हमने दुकान लेके बैठे हैं, बिजनेस कर रहे हैं हम। तो ये चीज़ भाई आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में आ गई कि पूरा नहीं बिकेगा ये कभी भी। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें और तभी बिजनेस खोलें और अपने में धैर्य लाएं। बिल्कुल भी किसी के बहकावे में ना आए, नए नए आइडिया अपनाएं, कैसे सेल करें, कैसे ग्राहक को लुभाएं, या नया नया सामान की वैरायटी लाएं तो ग्राहक अपने आप आएगा। और इस तरह से चीज़ें अपना मतलब दुकान में दिमाग लगाएं, बजाय उसको सोचने की कि बंद कर दें, उसमें अपना दिमाग लगाएं, उसको बढ़ाने की कोशिश करें। जब आप अंदर से टूट जाओगे कि मैं दुकान बंद कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो वो नहीं चल सकती है, कभी भी नहीं चल सकती, क्योंकि आपने अपने मन में ठान लिया तो मुझे वो बंद करनी है। लेकिन आपने अगर ये ठान लिया है कि नहीं भाई कोई बात नहीं, आज नहीं चली 1 महीने बाद चलेगी और मैं उसको चला के ही रहूँगा, तो एक दिन आपकी दुकान ज़रूर चलेगी। और हम लोग फेस्टिवल से रिलेटेड जो भी सामान लेके आते हैं, हर फेस्टिवल पे 10-20 हज़ार रुपये हमारा एक्स्ट्रा लगता ही लगता है, जो सामान है उसके अलावा। तो फ्रेंड्स उसमें भी हमारा जैसे अगर हम कोई छोटा मोटा फेस्टिवल ले लेते हैं, मान लीजिए हम नवरात्रे आने वाले हैं, तो हम नवरात्रि का सामान लेके आए, हम 10,000 का सामान लेके आए और 10,000 में हमारा 5-6 हज़ार का सामान आराम से बिकेगा, क्योंकि माता रानी की कपड़े, चुनरी और ये सब सामान आराम से बिकता है। लेकिन वो जो 4,000 का हमारा रह गया, 6,000 हमारा बिक गया, मे भी ज़्यादा भी बिक सकता है, मे भी कम भी हो सकता है थोड़ा। तो मान लीजिए 10 में से हमारा 5 का बिक गया, लेकिन 5 का जो हमारा सामान है वो अगले हमारे नेक्स्ट टाइम काम आया ना, उसमें हमें कम लाना पड़ेगा ना, तो उसको अपना सेफली रखिए। 5,000 तो कमाया ना आपने, जो मूंद लगाई उसमें से कुछ तो कमाया ना, लेकिन वो क्या हो गया, अगले वर्ग के लिए वो सामान स्टॉक हो गया हमारा। बीच में भी कभी कोई आ सकता है और नेक्स्ट टाइम जब दोबारा कोई वही वाला फेस्टिवल आएगा तो उसमें आपको 10,000 का सामान ना लाके फिर 5,000 का ही लाना पड़ेगा, क्योंकि पहले से आपके पास 5,000 का मौजूद है। तो इस तरह से बिजनेस हमेशा चलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं चलता है, ना बिल्कुल दिमाग में लाए, 50% भूलना ही पड़ेगा। और ये कॉस्मेटिक की दुकान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर दुकान की बात कर रही हूँ। अगर नहीं आपको हो रहा है तो आप एक बार पूरे अपने मार्केट में विजिट करिए, हर दुकान को देखिए जाकर। आप हर दुकान को जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आप फिर अपनी दुकान पर वापस आएंगे तो आपको लगेगा हाँ मेरे साथ भी वही हो रहा है, इसका मतलब मेरा बिजनेस चल रहा है। तो डिमोटिव ना होइए और ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको गिराना चाह रहे हैं, डिमोटिव करना चाह रहे हैं। बोलने तो जिसको बोलना है, कुछ भी बोलना है, आप अपने काम को लगन से करिए। बड़े मन से आपने ये काम खोला है ना, तो बस शिद्दत से लेके जाइए ऊपर, क्यों सोचना किसी के बारे में। तो आई होप कि मेरी जो वीडियो की थॉट था, आज का जो माइंड में था आपके कि बिज़नेस बंद करना है, वो समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से आपके लिए मैं वीडियो लाती रहूँगी। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो इतना तो बनता है। राधे राधे।